दहशत गर्दों को किसी भी जगह फ़ाल न होने दें, सिपह सालार का पैगाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा पर तशवीश का इजहार। चुरक्का ने कहा, फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात एक वतीरा बन चुका है। बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है। आर्मी चीफ ने कहा, मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों को कौम की हिमायत हासिल है। We greatly appreciate the keen interest of the leadership of Kingdom of Saudi Arabia in enhancing investments in Pakistan. पाकिस्तान में सरमायाकारी के नए दौर का आगाज। सऊदी अरब ने कई मंसूबों में दिलचस्पी जाहिर कर दी। वजीर खजाना इसहाक डार की सऊदी हम मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सऊदी अरब की तरफ से बड़ी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात फराहम करेगा। सऊदी वजीर खारजा बोले, सऊदी हुकूमत पाकिस्तान में सरमायाकारी से भरपूर इस्तेफादा करेगी। दौरा पाकिस्तान इंतहाई मुस्बत रहा, इसके असरात जल्द ही नजर आएंगे। मजीद कहा, गजा पर आलमी बरादरी का दोहरा मयार है, गजा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। The reality is the international community is not living up to its responsibility. We must do more to end the killing. We must do more to end the suffering of the people of Gaza. PIA एयरपोर्ट्स की निजकारी। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स में जॉइंट वेंचर। सऊदी अरब के सरमायाकारी वफ्द को पाकिस्तान की पेशकश। होटल्स के लिए ज़मीन CDA की, जबकि सरमायाकारी सऊदी हुकूमत करेगी। सऊदी हुकूमत चाहे तो खुद होटल बनाकर चलाए। वफ्द को मटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वुमेन बैंक की भी ऑफ़र की गई। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार कहते हैं, पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। इस्लामी दुनिया की खुशहाली सऊदी अरब की तरक्की से वाबस्ता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। सदर मुमलिकत से सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। दोनों ममालिक का मजबूत शराकत दारी कायम करने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरमायाकारी बढ़ाने पर सऊदी क़यादत के मशकूर। कहते हैं, सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रवामा 28 और 29 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान मुआहिदों पर दस्तखत न हुए तो सऊदी वली अहद के मई में दौरे पाकिस्तान पर दस्तखत किए जाएंगे। आज होने वाले मुआहिदों को वज़ीर आज़म के दौरे रियाद पर हतमी शक्ल देकर दस्तखत होने का इम्कान। सऊदी अरब की जानिब से 28 और 29 अप्रैल को वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का इनेकाद किया जाएगा। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद और हलाकत का केस। मरियम की लाश बुरी तरह कुचली जा चुकी थी। जिस्म पर जख्मों के 5 निशानात पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मरियम के सर की हड्डी टूटकर टुकड़ों में थी, दिमाग भी बाहर था। बाईं तरफ गर्दन, छाती और चेहरे पर नील पड़े थे। चेहरे की हड्डी भी टूटी थी। मरियम की पसलियां टूटकर टुकड़ों में थी। खून के क्लॉट भी बॉडी पर मौजूद थे। मरियम का बायां बाजू और दाईं टांग मौजूद नहीं थी। पेट के निचले हिस्से पर जख्मों और खून के निशानात पाए गए। ट्रेन में पुलिस एहलकार के तशद्दुद का शिकार खातून की मौत का मामला हल न हो सका। मौत कैसे हुई, पुलिस की तहकीकात जारी। मरियम के भाई अफजल का पुलिस एहलकार पर कत्ल का इल्ज़ाम। एक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, कांस्टेबल ही मेरी बहन का कातिल है, हमें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे का कहना है, खातून की हलाकत पर इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। 48 घंटे में तमाम हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। तशद्दुद का शिकार खातून की हलाकत का केस। मरियम बीबी के भाई अफजल ने इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त बजरिया डाक थाना चनई गोट को अरसाल कर दी। DPO असद सरफराज कहते हैं, दरख्वास्त मौसूल होने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हादसा या कत्ल तहकीकात के बाद ही हक़ाइक़ मंजर आम पर आएंगे। रेलवे पुलिस की जानिब से तहकीकाती कमेटी कायम हो चुकी है। 3 जुलाई तक तहकीकाती कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। केस में मेरिट पर कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ रोटी की कीमत मालूम करने खुद अवाम में पहुँच गए। नवाज शरीफ ने अड्डा प्लॉट पर नान भाइयों से मुलाकात की और उनसे रोटी की कीमत मालूम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी हमराह थीं। उन्होंने रेट लिस्ट का मुआयना किया।
नवाज शरीफ को अपने दरमियान पाकर आवाम खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए। नवाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा, रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहूंगा। फैजाबाद धरना कमीशन ने साबिक डीजी ISI फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट में कहा गया, फैजाबाद धरने में कोई भी इदारा या शख्सियत इनफरादी तौर पर मुलविस नहीं थी। रिपोर्ट में साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने इतराफ़ किया, हुकूमत ने खुद ISI से मामला हल कराने का कहा था। ISI ने हुकूमती हिदायत पर मुजाहिरीन की क़यादत से रब्ता करके मुआहिदा कराया। जनरल फैज हमीद ने DG ISI और आर्मी चीफ की हिदायत पर मुआहिदे पर दस्तखत किए। PTI ने फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, बहावल नगर वाक़े की इंक्वायरी एक जज की ज़ेर निगरानी होनी चाहिए। आवाम तैयारी कर लें, 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफा होगा। IMF मुआहिदे की वजह से ये पेट्रोल बम गिराएंगे। शहबाज शरीफ की हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ नहीं देगी। महंगाई 38% की बुलंद तरीन सतह से कम होकर 20% पर आ गई। पाकिस्तान IMF से तवील मुद्दती कर्ज लेने का ख्वाह। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, IMF से अगले प्रोग्राम का मुआहिदा जल्द करना चाहते हैं। टैक्स नेट को बढ़ाना हुकूमत का अहम हदफ है। टैक्स की वसूली के अमल को शफाफ और बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक की वाशिंगटन में अहम हुकाम से मुलाकात शेड्यूल। IMF के अगले प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात भी होंगे। हमें अदलिया से इंसाफ की पूरी उम्मीद है। ऐसे ही समात हुई तो बानी PTI अप्रैल में ही रिहा हो जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली की मीडिया से गुफ्तगू, बोले, हमसे किसी ने आकर माफ़ी नहीं मांगी। एक मुल्क में एक नहीं 2 कानून हैं, हम अपना हक महफूज रखते हैं। शेर अफजल मरवत का कहना है, जेल में चेयरमैन PTI से हमारी मुलाकात की वीडियो बनाने के लिए बल्ब लगाया गया है जिसमें कैमरा है। इलेक्शन के हवाले से कमीशन बनना ज़रूरी है। बानी PTI बहुत जल्द वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं, PTI से मैंडेट छीन कर फॉर्म 47 वालों को दिया गया। निज़ाम आए रोज़ बेनकाब होता जा रहा है। हम आवाम और बानी PTI के साथ खड़े हैं। जाली मुकदमात और हिरासा करके ज़बानें बंद नहीं की जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का मरी के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। मरीजों की लंबी कतारें देखकर इजहार बरहमी, MS की सरजनिश। वज़ीर आला ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे और वार्ड्स देखे, मरीजों से बातचीत की, मुफ्त अद्वियात की फराहमी के बारे में दरियाफ्त किया। अद्वियात मिल रही हैं, कोई मसला तो नहीं। वज़ीर आला की बुजुर्ग खातून से गुफ्तगू। मरीम नवाज ने अस्पताल से वापसी पर खातून सिक्योरिटी गार्ड के कहने पर तस्वीर बनवाई, उसे गले भी लगाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत K4 मनसूबे पर इजलास। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मनसूबे की तौसीह पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध की तौसीह के लिए फौरी कंसल्टेंट हायर करने की हिदायत। कहते हैं, K4 की तौसीह के काम को 1.5 साल में मुकम्मल करेंगे। K4 प्रोजेक्ट की तौसीह में अब मज़ीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करूँगा।